सीरियल नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में गौरी के पिताजी फोन करते हैं और जीत से कहते हैं कि क्या कर रहे हो, अपने बेटे की फिक्र नहीं है। जीत दौड़कर जाता है शिव की चिंता करते हुए और दादी कहती हैं ये क्या हो रहा है, इन दोनों को क्यों दूर किया है, भोलेनाथ इन्हें पास में ला देना। और फिर यहाँ कृष्णा परेशान है, हॉस्पिटल आई है डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेकर। जैसे ही आती है डॉक्टर के पास तो एक नर्स को डांट रहा होता है और फिर वह कहती है कि चलो अब जाओ यहाँ से। और वह डॉक्टर के पास आकर कहती है मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और ये है मेरा सैंपल। तभी पीछे से इंस्पेक्टर आ जाता है, कहता है नहीं थी यह, और इससे यह छुड़ा लिया गया है, यह सस्पेंड हो गई है। और फिर बोलता है कि ये क्या लिया है, लाओ दो मुझे और मैं तुम्हारी इस जो आईडी है इसको वहाँ से रिजेक्ट करवाऊंगा और लाओ दो। वह ले लेता है, छुड़ा लेता है सैंपल, देता नहीं। कृष्णा बहुत बोलती है और चला जाता है। वह कहती है अब कैसे पता चलेगा सच। यहाँ पर जीत घर आता है और कहता है क्या हो गया शिव को। तो पिताजी कहते हैं कि तुम तो वहीं रहो, सब कुछ भूल गए हो। गौरी आकर कहती है अपने कमरे में जाओ, मिल लो उससे, वह बहुत परेशान है। और फिर वह दौड़ कर जाता है कमरे में और शिव से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आ नहीं पाया। तो शिव कहता है कोई बात नहीं पापा, आप तो काम से गए थे। और बताता है कि एक आंटी ने मुझे बताया है, कह रही थी कि खिड़की खुली थी। वह सोचता है कौन है ऐसा जो हमारे परिवार के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा, ऐसे तो केवल मेरी कृष्णा थी। और गौरी कहती है अच्छा हुआ कि तुम चली गई यहाँ से कृष्णा, नहीं तो अगर तुम आ जाती तो क्या होता, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम आई भी थी और आकर तुम चली जाओगी। यहाँ पर कृष्णा घर आती है और कहती है दादी मैं हार गई, मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना रिपोर्ट मिली और ना ही मेरा सैंपल इंस्पेक्टर ने छुड़ा लिया। अब कैसे पता चलेगा। दादी कहती हैं तू अपने आप को पहचान नहीं रही है, तू बहुत बहादुर है और कुछ ना कुछ रास्ता भोलेनाथ जरूर निकालेंगे। कृष्णा कहती है कि क्या करूं। तब दादी बताती हैं कि जब तू यहाँ गई थी तो पंखा गिरने वाला था गोपिका के ऊपर और उसे बचाया है जीत ने। देखो भगवान ने उनका रिश्ता कैसा जोड़ा है। फिर उसकी चोट पर मलहम लगाया है गोपिका ने। भले ही उन्हें एक दूसरे का रिश्ता नहीं पता, लेकिन जो लगाव है वह कहीं नहीं जा सकता। और फिर कहती है वह कि अच्छा तू बता कि ये क्या है। वह बोलती है ये ब्लड है।